आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार गूंज। हिमाचल की वादियों में दिसंबर ने कदम क्या रखा, मौसम का मिजाज मानो बदलने का इशारा करने लगा है। पूरे नवंबर सूखे की मार झेलने के बाद अब बादलों ने धीरे धीरे आसमान में अपनी हल्की मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। वीरवार की सुबह जैसे ही शिमला में धूप और बादलों के बीच आंख मिचौली शुरू हुई, हवा में एक ठंडी सरसराहट फैल गई, मानो पहाड़ कह रहे हों, इंद्रदेव अब कुछ बरसने वाले हैं। लेकिन मौसम के इस बदलते रुख के बीच जिला कांगड़ा में एक हैरान कर देने वाली ठगी की कहानी लोगों को झकझोर दिया है। एक साधारण व्यक्ति ने जब ऑनलाइन हर्बल उत्पाद मंगाया तो उसे पता नहीं था कि यह एक जाल की शुरुआत है। तीसरे ही दिन आया एक फोन, आपकी कार की लॉटरी लगी है, और फिर जीएसटी शुल्क और हेल्पलाइन फंड के नाम पर उससे 28,06,809 रुपए तक लूट लिए गए। जब ठगी का भ्रम टूटा तब तक उसकी सारी जमा पूंजी ऑनलाइन छात्रों की जेब में जा पहुंची थी। इसी बीच सुजानपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में ऐसा मामला सामने आया कि पूरा जिला सन्न रह गया। 12वीं के 6 सीनियर छात्रों पर आरोप है कि वो एक जूनियर छात्र को न सिर्फ लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं, बल्कि उस पर गलत हरकतें करने का भी गंभीर इल्जाम है। शिकायत दर्ज होते ही मामला जंगल की आग की तरह फैल गया है और शिक्षा के मंदिर में फैली ये दरार पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। कांगड़ा में साइबर ठगी का एक और विस्फोट हुआ है। इस बार ऑनलाइन ट्रेडिंग के लालच में एक व्यक्ति से करीब 30 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। मोटा मुनाफा कमाने के सपने ने वास्तविकता की जमीन पर आने में देरी नहीं लगाई और पीड़ित थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगा। उधर नूरपुर जिल पुलिस नशे के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करते हुए तमोता गांव पहुंची, जहां गुप्त सूचना ने एक नई परत खोली। एक महिला अपने ही घर में नशे का कारोबार चला रही थी। पुलिस ने दबिश दी और चिट्टे सहित महिला को गिरफ्तार कर लिया। पहाड़ी गांव की संकरी गलियों में ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसने लोगों में खौफ और राहत दोनों पैदा कर दिए। उसी दिन कांगड़ा के 2 चर्चित पर्यटक स्थलों पालमपुर और धर्मशाला में आग की 2 बड़ी घटनाओं ने सनसनी मचा दी। दोनों ही होटल लोगों से भरे हुए थे और आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, लेकिन किस्मत के ने साथ दिया और लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि जनहानि टल गई, पर संपत्ति को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच गगरेट से एक दुखद खबर सामने आई है। एक उद्योग में काम करने वाला शुभम शर्मा अपने क्वार्टर में फंदा लगाकर जीवन से हार गया। महज 23 साल का शुभम, शादीशुदा, शांत स्वभाव का, अचानक दुनिया छोड़कर जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसके कमरे की खामोशी अब सवालों से भरी हुई है। वहीं दूसरी ओर कुल्लू की पर्वतीय वादियों में एक अलग ही आध्यात्मिक लहर दौड़ गई है। बिजली महादेव 3 दिन की यात्रा के बाद मणिकर्ण पहुंचे और शाही स्नान किया। सैकड़ों लोग इस दिव्य क्षण के साक्षी बने। घंटों, ढोल और जयकारों से भरा ये दृश्य मानो पूरे इलाके में एक अलग ही ऊर्जा फैला गया।